फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों को जो नया पोसार आया है उसके फॉर्मेट के बारे में बता रही हूँ। मैं आप लोगों को एक एक फॉर्मेट बताऊंगी। जैसे कि आज गर्भवती धात्री का बता दिया, कल जैसे कि मैंने 0 से 7 माह से 3 वर्ष का बता दिया, और फिर 3 से 6 के नाश्ता और गर्म खाने की अपन रजिस्टर में कैसे एंट्री करेंगे उसके बारे में बताऊँगी। अगर आप लोगों को इससे संबंधित कोई भी समस्या आती है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में लिख के और आप मैसेज कर दीजिएगा, ताकि जो भी समस्या है आप लोगों की उसका समाधान हो सके। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक, शेयर व सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। देखिए आगे मैं आप लोगों को गर्भवती धात्री का फॉर्मेट बता रही हूँ। जैसे कि आप लोग यहाँ पे तो क्रम संख्या आ गई। फिर यहाँ पे जैसे कि जो LS रिपोर्ट बनाएंगी उसमें तो आंगनवाड़ी केंद्र का नाम लिखेगी। तो आप लोग कार्यकर्ता क्या करोगे, यहाँ पे जैसे हमने केंद्र का नाम लिखे है ना, वैसे आप लोग यहाँ पे माह का नाम लिख लेना, ताकि आप लोगों की जो रिपोर्ट है ना 1 महीने की, वो एक ही लाइन में आ जाएगी। फिर एक एक लाइन छोड़ के एक एक महीने, जैसे कि अप्रैल 2022 का पोसार आया है, ठीक है, तो आप यहाँ जैसे मैंने यहाँ पे जाल लिख रखा है, वहाँ पे अप्रैल 2022 डाल दीजिए महीना। फिर एक लाइन छोड़ के फिर दूसरे पे मई, फिर जून, ऐसे आप लोग यहाँ पे महीना और ईयर कर लीजिए। तो आप लोगों की एक ही लाइन में आप लोगों की पूरी रिपोर्ट कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि गर्भवती महिला और धात्री महिलाओं को 3 पैकेट दिए जाएंगे उनको, जैसे कि फोर्टिफाइड मूंग दाल खिचड़ी, फोर्टिफाइड मीठा दलिया और सादा गेहूं दलिया, 3 पैकेट गर्भवती धात्री को दिए जाएंगे। अब इसमें आप ये देखो, जो ये फोर्टिफाइड मूंग दाल जो चावल खिचड़ी है, अब ये देखो पूर्व माह का बैलेंस पैकेटों में संख्या, प्राप्त पैकेट की संख्या, कुल कितने पैकेट है उसकी संख्या, और ये लाभार्थी संख्या गर्भवती धात्री और कुल। फिर इसमें है वितरण पैकेट संख्या और योग पैकेट संख्या, ठीक है। इतना एक फॉर्मेट का इतना कॉलम आप लोगों को खींचना है। ऐसे ही आप लोगों को आगे, जैसे कि मीठा दलिया और सादा गेहूं दलिया, उसमें भी आप लोगों को आगे यही फॉर्मेट आप लोगों को उसमें बनाना है। अभी यहाँ पर जैसे कि अभी ये नया पोसार है, तो हमारे पास पूर्व में कोई बैलेंस नहीं है, तो ये पूर्व बैलेंस में नील आ जाएगा। अब जैसे अगली बार जैसे पोसार आएगा, हमने गर्भवती धात्री में वितरण कर दिया, वितरण करने के बाद जो हमारे पास शेष रहेगा, ये शेष ही आपके पूर्व माह का बैलेंस आ जाएगा अगले महीने में, मई में। अगर नील है तो नील आ जाएगा। अगर आप लोगों के पास यहाँ पे पोसार बच रहा है तो यहाँ पे वो शेष वाला यहाँ प्रारंभिक शेष में पूर्व माह के बैलेंस में आ जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को कितने पैकेट प्राप्त हुए हैं वो संख्या लिखनी है, कुल पैकेटों की संख्या। कुल पैकेट में जैसे कि आपके पास इस महीने तो प्रारंभिक शेष नहीं रहेगा, तो प्राप्त पैकेट संख्या ही कुल पैकेट संख्या जाएगी। जब आप लोगों के पास प्रारंभिक शेष रहे तो प्रारंभिक शेष प्लस प्राप्त पैकेट दोनों जोड़ के ये कुल योग में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग लाभार्थी लिखोगे, गर्भवती कितनी है और धात्री कितनी है, यहाँ पे कुल आ जाएगी। फिर है वितरण पैकेट संख्या, जो आपकी गर्भवती धात्री है, आपने कितने लाभार्थी, इस महीने तो प्रारंभिक शेष नहीं रहेगा, तो प्राप्त पैकेट संख्या ही कुल पैकेट संख्या जाएगी। जब आप लोगों के पास प्रारंभिक शेष रहे तो प्रारंभिक शेष प्लस प्राप्त पैकेट दोनों जोड़ के ये कुल योग में आ जाएगा। फिर यहाँ पे आप लोग लाभार्थी लिखोगे, गर्भवती कितनी है और धात्री कितनी है, यहाँ पे कुल आ जाएगी। फिर है वितरण पैकेट संख्या, जो आपकी गर्भवती धात्री है, आपने कितने लाभार्थियों को वितरण किया है वो पैकेट संख्या यहाँ आ जाएगी। और फिर आप लोगों ने प्राप्ति पैकेट में से कितने पैकेट वितरण कर दिए, और वितरण करने के बाद आप लोगों के पास जो शेष पैकेट बच रहे हैं वो यहाँ पर आ जाएगा। ऐसे आप लोगों की कार्यकर्ताओं की तो एक ही लाइन में रिपोर्ट आ जाएगी, और हम LS की पूरी रिपोर्टिंग केंद्र वाइज निकलती है, इसलिए हम लोग यहाँ केंद्र का नाम डालेंगे और आप लोग यहाँ पे माह और वर्ष डाल दीजिए। ऐसे ही जैसे आगे मीठा दलिया है, न्यूट्रीफाइड मीठा दलिया, उसमें भी यही कॉलम आएंगे, पूर्व माह का बैलेंस, प्राप्त पैकेट की संख्या, कुल पैकेट की संख्या, और फिर वही लाभार्थी की संख्या और वितरण पैकेट, और वही शेष पैकेटों की संख्या। ऐसे ही आप लोगों को न्यूट्रीफाइड फोर्टिफाइड जो मीठा दलिया है उसकी भी आप लोगों को ऐसे ही बनानी है। फिर जो सादा गेहूं दलिया है
उसकी रिपोर्ट भी आप लोगों का यही फॉर्मेट है। इसमें तीनों फॉर्मेट सेम आएंगे, कोई चेंज नहीं रहेगा इसमें। वही फॉर्मेट है, पूर्व माह का बैलेंस पैकेटों की संख्या, आपके पास कितने पैकेट प्राप्त हुए हैं और कुल पैकेटों की संख्या, और जो लाभार्थी है वो कितने लाभार्थियों को आप लोगों ने वितरण किया और शेष पैकेट संख्या। ऐसे ही आप लोगों को गर्भवती धात्री महिला की जो पोषार नया पोषार आया है उसकी रिपोर्ट आप लोगों को ऐसे ही बनानी है। अगर इस फॉर्मेट से संबंधित आप लोगों को कोई समस्या है तो कमेंट्स बॉक्स में आप लोग मैसेज कर दीजिएगा। जो भी समस्या होगी इस समस्या का समाधान हो जाएगा। और साथ में आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइबर जरूर कीजिएगा।